हेलो दोस्तों। चलते हैं अपनी 20वीं क्लास 20 इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 122 से। क्वेश्चन है हमारा, डीसी ड्राइव में निम्न स्तर के सिंगल सर्किट को जोड़ने के लिए परीक्षित केबल का उपयोग करने का क्या कारण है? ए, कनेक्शन के आसान। बी, अच्छी दिखावट। सी, यांत्रिक चोटों से बचता है। डी, विद्युतीय हस्तक्षेप को समाप्त करता है। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है डी, विद्युतीय हस्तक्षेप को समाप्त करता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 123। एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है? ए, फील्ड सप्लाई यूनिट। बी, कोम्स प्रौद्योगिकी बॉक्स। सी, स्पीड फीडबैक प्रौद्योगिकी बॉक्स। डी, माइक्रो प्रोसेसर अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। दोस्तों हमारा सही आंसर है इसका डी, माइक्रो प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। क्वेश्चन नंबर 124। ये हमारा, एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है? ए, हाइट स्टार्टिंग टॉर्क। बी, समूह ड्राइव मोटर्स। सी, मोटरों में नियंत्रण रहित गति। डी, उद्योगों में इंटरलॉकिंग प्रणाली। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है सी, मोटरों में नियंत्रण रहित गति। क्वेश्चन नंबर 125। ये हमारा, एसी ड्राइव में आईजीबीटी का कार्य क्या है? ए, आने वाली एसी आपूर्ति को स्मूथ करना। बी, मोटर को दी गई शक्ति को नियंत्रित करता है। सी, रेक्टिफायर से आउटपुट वोल्टेज को स्थिर करे। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है बी, मोटर को दी गई शक्ति को नियंत्रित करता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 126। हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर क्यों है? ए, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। बी, निर्माण में मजबूत। सी, हल्की गेज वाइंडिंग होना। डी, कोई ब्रश और कम्यूटेशन नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा डी, कोई ब्रश और कम्यूटेशन नहीं। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 127। ये हमारा, डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का क्या फ़ायदा है? ए, कम जगह चाहिए। बी, स्थापना और चलाने की लगन कम। सी, तीव्र प्रतिक्रिया और नियंत्रण की व्यापक गति सीमा। डी, पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट सरल। हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों बी, स्थापना और चलाने की लागत कम। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 128। ये हमारा, ड्राइव में पहले कावेटेड में सिंगल कावेटेड लोड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ए, हाइस्ट। बी, एलिवेटर। सी, कन्वेयर। डी, अपकेंद्री पंप। इसका सही आंसर दोस्तों हमारा अपकेंद्री पंप। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 129। डीसी ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट का कार्य क्या है? ए, फायरिंग सर्किट के लिए आवश्यक फायरिंग करंट का उपलब्ध करता है। बी है हमारा, मोटर के क्षेत्र वाइंडिंग को चर वोल्टेज प्रदान करता है। सी, मोटर की फील्ड वाइंडिंग को एक नियत वोल्टेज प्रदान करता है। डी, मोटर की आर्मेचर को एक नियत वोल्टेज प्रदान करता है। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा सी, मोटर की फील्ड वाइंडिंग को एक नियत वोल्टेज प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 130। ये हमारा, डीसी ड्राइव का नुकसान क्या है? ए, उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं। बी, एकल शक्ति रूपांतरण के साथ अधिक जटिल।
सी उच्च अक्षमता की मोटर के लिए एसी ड्राइव से अधिक महंगा है। डी डीसी ड्राइव की स्थापना अधिक जटिल है। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा ए, गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 131। एसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल बीओपी में एलसीडी का उद्देश्य क्या है? ए, ड्राइव की स्थिति का संकेत दें। बी, एसी ड्राइव के पैरामीटर की निगरानी करे। सी, पढ़ने में प्रदर्शन त्रुटि इंगित करे। डी, बीओपी के संगल संचालन का संकेत दें। इसका सही आंसर दोस्तों हमारा बी, एसी ड्राइव के पैरामीटर की निगरानी करे। क्वेश्चन नंबर 132। रोटेशन की दिशा बदलने के लिए एसी ड्राइव के बोप में कुंजी बटन का सही अनुक्रमांक ऑपरेशन कौन सा है? ए, ऑन रेव ऑन। बी, ऑफ रेव ऑन। सी, ऑन ऑफ रेव ऑन। डी, रीन ऑफ ऑन। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा सी। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 133। एसी ड्राइव के बोप में फोर्क डाटा बटन का उद्देश्य क्या है? ए, पैरामीटर सेटिंग को बदलने के लिए। बी, दर्ज किए गए डेटा और फैक्ट्री संग्रहीत डेटा को संग्रहीत करने के लिए। सी, रोटेशन की डेटा दिशा प्रदर्शित करने के लिए। डी, आवृत्ति और धारा की डेटा स्थिति प्रदर्शित करने के लिए। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है बी, दर्ज किए गए डेटा और फैक्ट्री संग्रहीत डेटा को संग्रहीत करने के लिए। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 34। ये है हमारा डीसी मोटर में बलाघूर्ण के समानुपाती कौन सा है? ए, बैंक ईएमएफ। बी, फील्ड धारा। सी, सिरों का वोल्टेज। डी, आर्मेचर करंट। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा डी, आर्मेचर करंट। अगला क्वेश्चन नंबर 135। वीएफ ड्राइव में आईजीबीटी क्या है? ए, इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस। बी, डीसी बस स्विचिंग डिवाइस। सी, रेक्टिफायर स्विचिंग डिवाइस। डी, फील्ड सप्लाई स्विचिंग डिवाइस। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ए, इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस। अगला क्वेश्चन नंबर 136। वीएसआई ड्राइव का कार्य क्या है? एसी को डीसी में परिवर्तन करता है। बी, एसी को एसी में परिवर्तित करता है। सी, डीसी को एसी में परिवर्तन करता है। डी, डीसी को डीसी में परिवर्तित करता है। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा बी, सही आंसर है बी हमारा। लेते हैं अगला क्वेश्चन 137। क्यों एसी ड्राइव ज़्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग किया जाता है? ए, चलाने में आसान। बी, निर्माण में मजबूत। सी, बहुत अधिक शुरुआती बलाघूर्ण। डी, रख रखाव मुक्त लंबा जीवन। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा 137 का डी, रख रखाव मुक्त लंबा जीवन। अगला क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 138। ये हमारा डीसी ड्राइव का उपयोग करके डीसी शंट मोटर की आधार गति कैसे बढ़ाई जा सकती है? ए, फील्ड करंट को कम करके। बी, फील्ड करंट बढ़ाकर। सी, आपूर्ति वोल्टेज को बढ़ाकर। डी, आर्मेचर वोल्टेज को कम करके। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ये आंसर सही है हमारा, फील्ड करंट को कम करके। अगला क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 139। आर्मेचर और फील्ड नियंत्रण ड्राइव से नियर टॉर्क कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ए, फील्ड करंट को कम करके।
बी फील्ड करंट बढ़ाकर, सी आर्मेचर करंट को कम करके, डी आर्मेचर वोल्टेज की नियंत्रित करके। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है डी आर्मेचर वोल्टेज को नियंत्रित करके। क्वेश्चन नंबर 140, यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्टेज है तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या है? ए 233 वोल्टेज, बी 228 वोल्टेज, सी 216 वोल्टेज, डी 211 वोल्टेज। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है बी 228 वोल्टेज। अगला क्वेश्चन लेंगे 141, ये हमारा किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलाम विद्युतीय द्वारा मुक्त होता है? ए विद्युतीय अपघटन, बी विद्युतीय लेपन, सी इलेक्ट्रो नकल, डी विद्युतीय रासायनिक तुल्यांक। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है डी विद्युतीय रासायनिक तुल्यांक। क्वेश्चन नंबर 142, यूपीएस संक्षिप्त नाम यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 143, आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा है? ए रेक्टिफायर्स, बी डीसी चापर, सी साइक्लो कन्वर्टर्स, डी डीसी से एसी कन्वर्टर्स। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा सी साइक्लो कन्वर्टर्स। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, ये हमारा दोस्तों ए पल्स वाइड ಮಾಡಲಿತಾವು, बी पल्स विद्युत ಮಾಡಲಿತಾವು, सी फेज वाइड ಮಾಡಲಿತಾವು, डी फेज विद्युत ಮಾಡಲಿತಾವು। दोस्तों इसका सही आंसर है बी। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, ये हमारा ऑफलाइन यूपीएस पर ऑनलाइन यूपीएस का क्या फ़ायदा है? ए निरंतर बिजली उत्पादन की आपूर्ति करता है, बी यह निरंतर आउटपुट फ्रीक्वेंसी देता है, सी एकल चरण या 3 चरण आपूर्ति पर काम करता है, डी परिवर्तन और संक्रमण की समस्याओं से मुक्त। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है डी परिवर्तन और संक्रमण की समस्याओं से मुक्त। अगला क्वेश्चन लेते हैं 146, निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्विचिंग वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है? ए रेक्टिफायर सर्किट, बी एम्पलीफायर सर्किट, सी दोलन सर्किट, डी फीडबैक सर्किट। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है डी फीडबैक सर्किट। अगला क्वेश्चन लेंगे 147, ये हमारा स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किस फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? ए धारा डिवाइस नेटवर्क, बी वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क, सी टेप ट्रांसफार्मर नेटवर्क, डी प्रतिरोध तापमान डिटेक्टर नेटवर्क। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा बी वोल्टेज डिवाइडेड नेटवर्क। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 148, चरणबद्ध वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा विद्युतीय उपकरण वोल्टेज की सक्रिय कर रहा है? ए ऑटोस्टेट, बी आउटपुट ट्रांसफार्मर, सी ओवर वोल्टेज रिले, डी अंडर वोल्टेज रिले। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ए ऑटोस्टेट